मैंने टोटल मूर्ति को यहाँ से कहीं ले जाया गया। सर है तो वही जगह, लेकिन तस्वीर आपको पूरी विपरीत दिखती होगी। माहौल बहुत बढ़िया था, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने के लिए आ रहे थे। यहाँ पर एक कमेटी भी बना था पुरातत्व बचाओ, लेकिन अचानक से ये बंद हो गया। लोगों को एक उम्मीद थी कि टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, क्योंकि अगर आप झारखंड के निवासी हैं और झारखंड से प्यार करते हैं, झारखंड के इतिहास पर निगाह रखते हैं, तो आपके लिए ये खबर बहुत ज़रूरी है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ हजारीबाग के 14 किलोमीटर दूर पहाड़ी की तलहटी पर बहोरनपुर में। सन 2021 में इसी साइट पर बुद्धिस्ट यानी बौद्ध विहार का एक बहुत बड़ा सा एरिया में बहुत सारा मॉन्यूमेंट्स निकला था, मूर्तियाँ निकली थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ आना पड़ा था, उसने भी खुदाई की थी। खुदाई में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की 6 फीट की 8 फीट की मूर्तियाँ यहाँ निकली थी। लेकिन आज सिर्फ 5 साल हुए हैं, इस साइट पर कोई गतिविधि नहीं है, बिल्कुल जंगल झाड़ उगाए हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ कभी कुछ हुआ होगा। एक स्थानीय व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ पर 2021 में क्या हुआ था? 2021 में यहाँ पर ये खुदाई चल रहा था, जिसमें बुद्ध की जो मूर्तियाँ यहाँ से निकल रही थी और कई 1-2 साल तक ये खुदाई चलता रहा था। बहुत मूर्तियाँ प्राप्त हो रही थी, तो कुछ मूर्ति को यहाँ से पटना ले जाया गया और कुछ मैंने टोटल मूर्ति को यहाँ से कहीं ले जाया गया। हम लोग के जानकारी के अनुसार पटना में इसको रखा गया, कह के कि जो भी मूर्तियाँ प्राप्त होंगी वहीं पर रखा जाता है। जब खुदाई हो रही थी, जब एएसआई के लोग आए हुए थे, तो हम लोग भी आए थे। क्या माहौल था यहाँ पर? माहौल बहुत बढ़िया था, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने के लिए आ रहे थे और बहुत यहाँ पर यहाँ के जो लोकल यहाँ के जो सांसद थे, विधायक थे, वो भी आया करते थे यहाँ पर और बहुत आश्वासन दिए थे कि यहाँ पर एक बुद्ध विहार बनाया जाएगा और बहुत बुद्धिस्ट लोग भी यहाँ पर आए थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है कोरोना के बाद, हाँ, कोरोना के बाद हो रहा था। कोरोना के बाद बंद हो गया सिलसिला। हाँ, यह सिलसिला बंद हो गया, लोग का आना जाना बंद हो गया। यहाँ पर एक कमेटी भी बना था पुरातत्व बचाओ, उसमें कुछ सदस्य लोग भी थे जो कि बहुत अच्छा से इसको संचालित करने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये बंद हो गया और इस पर फिर कोई विचार नहीं किया गया। चलिए, तो ये खामोशी इस क्षेत्र की कुछ कहती है, एक सवाल पूछती है उन तमाम ऐसे लोगों से जो बुद्धिजीवी खुद को कहते हैं और समझते हैं। आखिर किसी ने जाके स्थानीय सांसद से ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि ये बहोरनपुर का जो साइट है, जहां मैंने अपनी आंखों से देखी है, देखिए ये 2-3 मूर्तियों की तस्वीरें देखी, ये बड़ी मुश्किल से मिली हैं, ये इसी जगह से निकल रही थी खुदाई में। तो इन मूर्तियों को कहाँ ले जाया गया? आखिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काम क्यों बंद कर दिया? क्यों यहाँ पर अब कोई गतिविधि नहीं है? जबकि जो इतिहास को अगर आप खंगालेंगे तो पाएंगे कि ये 900 से 1000 साल पुराना साइट बताया गया था तब एएसआई द्वारा, और एएसआई ने कहा था कि ये इसकी निकटता बौद्ध गया से है और ये मार्ग में पड़ता है बौद्ध गया के। यहाँ पर कोई बड़ा सा बौद्ध विहार था और यहाँ पर विश्राम गृह भी थे। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब खुदाई हो रही थी तो एक से बढ़कर एक बुद्ध काल की मूर्तियाँ यहाँ पर, महात्मा बुद्ध शयन अंदाज में भी लेटे हुए हैं। चोरी भी हुई यहाँ पर 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमा, जो उसके बाद पुलिस ने खोज दी। हमारे स्थानीय संवाददाता से मैंने ऐसे ही आज पूछ लिया कि बहोरनपुर में क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, वहाँ तो बिल्कुल शांति है। क्या ये वही जगह है? सर है तो वही जगह, लेकिन तस्वीर आपको पूरी विपरीत दिखती होगी। जिस तरीके से यहाँ पर फिर से जंगल उग गया है, कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षा थी कि जिस तरीके से यहाँ पर बौद्ध काल के अवशेष मिले थे, उसके बाद लोगों को एक आसरा जगा था कि ये क्षेत्र भी विकसित होगा और कहीं ना कहीं टूरिस्ट साइट के तर्ज पर यह विकसित होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हजारीबाग में काम तो शुरू में चला, जो विभाग हैं उनके द्वारा यहाँ सर्वे भी किया गया, डिगिंग भी की गई, कई मूर्तियाँ मिली। इस दौरान कई 2 मूर्तियां चोरी भी हुई, फिर रिकवर भी करवा लिया गया। लेकिन पूरे हजारीबाग वासियों के लिए कहीं ना कहीं अफसोसजनक बात है
कि फिर काम को बंद कर दिया गया। हालांकि मुझे ये जानकारी नहीं कि किस वजह से काम को बंद कर दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि काम को बंद कर दिया गया। लोगों को एक उम्मीद थी कि टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बोधगया को देखेंगे, कहीं ना कहीं पर्यटक का क्षेत्र है और ना केवल देश से विदेश से वहाँ पर टूरिस्ट पहुँचते हैं और एक टूरिज्म प्लेस है, जिस वजह से राजस्व की भी जो है वृद्धि होती है सरकार की और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो लोगों को ये उम्मीद जगी थी, जिस तरीके से यहाँ पर जब खुदाई की काम चल रही थे तो यहाँ पर स्थानीय लोगों का जीविकोपार्जन भी बढ़ गया था। लोग यहाँ पर ठेले गुमटी भी लगा दिए थे लोग, लेकिन सब कुछ बदल गया। बदल गई है तस्वीर पूरी तरीके से। देखिए, आप इस माहौल को देखिए। मैं आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक फैक्ट फाइंडिंग बता रहा हूं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि एएसआई ने निष्कर्ष निकाला था कि बहोरनपुर केवल एक छोटा बौद्ध मठ नहीं था, बल्कि एक सुविकसित नगर और प्रमुख बौद्ध शिक्षा एवं साधना केंद्र था। मैं इसी साइट की बात कर रहा हूं जो अब जंगलों से घिरा हुआ है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। ये देखिए, कुछ खुदाई के अवशेष आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसकी स्थिति बोधगया की अपेक्षाकृत निकट होने के कारण माना जाता है कि ये बौद्ध यात्रियों और भिक्षुओं के मार्ग का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा होगा। इस खोज के कुछ ही दिनों बाद 2 प्राचीन बुद्ध प्रतिमाएं चोरी भी हुई थी। झारखंड पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। ये दोनों मूर्तियां भी बरामद हुई थी। आज बहोरनपुर को झारखंड के प्रमुख बौद्ध पुरातात्विक स्थलों में गिना जाता है। कागजों में विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ यदि व्यापक खुदाई जारी रहती तो नालंदा और विक्रमशिला की तर्ज पर पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार और जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रमाण आ सकते थे, लेकिन ये हो न सका। अफसोस की बात है कि किसी ने ये इस बात की ज़रूरत नहीं समझी कि संसद में खड़े होकर ये प्रश्न पूछता कि आखिर हजारीबाग में इतना इम्पोर्टेंट खुदाई का काम एएसआई ने बीच में ही क्यों ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप तो किया ही, यहाँ जो भी चीज़ें निकली मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक मैदान में एएसआई ने फेंसिंग करके टूटे हुए भांड, छोटी छोटी मूर्तियाँ, बड़े बड़े 6-6 फीट 10-10 फीट की मूर्तियाँ निकली थी। तो सब चीज़ें कहाँ गईं? झारखंड की वो धरोहर एक ऐसी दस्तक का इंतज़ार कर रही है जो संसद में दी जाए, ये सवाल पूछा जाए ताकि यहाँ फिर से खुदाई का काम हो सके। कैमरामैन राजा अपने सहयोगी फलक शमीम के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत डिजिटल हजारीबाग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।